नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको भारत स्वतंत्रता दिवस से लेकर अब तक जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनको मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं भारत देश के 76 साल की कहानी के विषय में, जिसमें हम बताएंगे आपको हर साल भारत ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और हमारा भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ था वो आज यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचा और कैसे कैसे उसने जो है विश्व के अंदर अपना सिक्का जमाया है। तो आइए जानते हैं 76 साल की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और भारत के लिए जो है एक नई सुबह की शुरुआत होती है। अब क्या है 1948, आज़ाद भारत को हॉकी में ओलंपिक में पहला गोल्ड मिला। कहाँ मिला? ये मिला हमें लंदन में। इंग्लैंड स्वयं जो है मेज़बानी करने वाला देश था और भारत ने जो है उनकी ज़मीन पर पहला गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत का जो झंडा, आज़ाद भारत का झंडा जो है इंग्लैंड की सरजमी पर लहराया। 1949 में जो है भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करता है। क्या है कि वैसे तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को ही हो गई थी, ठीक है, लेकिन अब 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है पूर्ण रूप से भारत के नियंत्रण में आ गया। 1950 के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 का दिन जो है भारत में गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। इससे अगले वर्ष 1951 में दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। ये 4 से 11 मार्च तक चला। इसमें 11 देशों ने भाग लिया और 11 देशों के 489 खिलाड़ी इसमें खेले और साथ ही साथ इसी वर्ष जो है IIT खड़गपुर की स्थापना भी हुई। अगले ही वर्ष 1952 में आज़ाद भारत का प्रथम आम चुनाव संपन्न होता है। यह अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चलता है। इसमें 489 सीटों पर जो है 53 राजनीतिक दलों ने ये चुनाव लड़ा। अगले ही वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या होता है कि इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हो जाती है और ये टाटा एयरलाइंस के नाम पर होती है, लेकिन बाद में जो है 1953 में टाटा सन से जो है भारत ने इसको खरीद लिया। इससे अगले वर्ष 1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत होती है और सबसे पहले ये सम्मान सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिए जाते हैं। उससे अगले ही वर्ष 1955 में जो है भारत में नागरिकता का जो कानून है वो बनता है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है कि जो भारत का नागरिक है वो भारत का ही नागरिक होगा। अगले ही वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना होती है और जो बीमा उद्योग है उनका भारत राष्ट्रीयकरण करता है। अगले ही वर्ष 1957 में केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी, ठीक है। ये जो है 5 अप्रैल 1957 को बनी थी और वामपंथी सरकार को इस पर गर्व था। इससे अगले वर्ष 1958 में देश में पहली बार अपसपा लागू हुआ। अपसपा क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर। ये कहाँ पर तैनात होती है? ये विवादित इलाकों में तैनात होती है। इसकी जो स्थापना है वो 11 सितंबर 1958 में की गई और ये स्पेशल फोर्स अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर जैसे इलाकों में लागू की गई। अगले ही वर्ष 1959 में बजाज को स्कूटर बनाने का लाइसेंस मिला। इसके 2 साल बाद ही जो है बजाज ने चेतक का आविष्कार किया। इसकी जो कीमत रखी गई वो 8 से 10 हज़ार के बीच में रखी गई। इससे अगले ही वर्ष 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात जो है 2 नए प्रदेश बने। पहले क्या था? ये दोनों ही बॉम्बे में शामिल थे। उससे अगले वर्ष 1961 में एम्स की बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। यह 27 जनवरी 1961 को किया गया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो है इसकी स्थापना एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी ने की थी और इसके साथ साथ जो है IIM इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। अगले ही वर्ष 1962 में गोवा से पुर्तगालियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के तहत जो है भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को बाहर का रास्ता दिखाया और 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उससे अगले वर्ष 1963 को भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है विश्व में अपना परचम लहराया और केरल के थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट छोड़ा गया। यह 21 नवंबर 1963 को छोड़ा गया।
इससे अगले वर्ष 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की नींव रखी और जय जवान जय किसान का नारा देते हुए स्वयं खेतों में हल चलाकर जो है इसकी नींव रखी। इससे अगले वर्ष 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया और इसके अंदर जो है ये युद्ध 22 दिनों तक चला और वायुसेना की इसमें अहम भूमिका रही। अगले वर्ष 1966 में भारत की रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी। भारत की पहली लड़की थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी। अगले ही वर्ष 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने। ये पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल सबसे कम था। ये 13 मई 1967 को बने थे और 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे। अगले ही वर्ष 1968 को 5 जुलाई को सोवियत रूस से भारत की पहली पनडुब्बी भारत में पहुंची। इससे क्या हुआ कि भारत समुद्र के अंदर बहुत शक्तिशाली हुआ, मजबूत हुआ। अगले ही वर्ष 1969 को अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी और ये विक्रम साराभाई ने की थी। अगले ही वर्ष 1970 को वर्गीस कुरियन ने देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। इससे अगले ही वर्ष 1971 को भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी। ये युद्ध 13 दिन तक चला। इसमें जो है पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। कब किया? 16 दिसंबर 1971 को। अगले ही वर्ष 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई जो कि हमारी डाक सेवा में काम आते हैं। इससे अगले वर्ष 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या था वो ऐतिहासिक फैसला? कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे अगले ही वर्ष 18 मई 1974 को भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए उसने ये साहस दिखाया। अगले ही वर्ष 19 अप्रैल 1975 को देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। इससे अगले वर्ष 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई जो कि लाहौर से अमृतसर चली। अगले ही वर्ष 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी जिसके पीएम बने मोरारजी देसाई। उससे अगले वर्ष 1978 में आज़ाद भारत की पहली नोटबंदी हुई। ये जनता पार्टी द्वारा की गई। क्यों की गई? काले धन पर रोक लगाने के लिए। इसमें 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए। इससे अगले वर्ष 1979 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती। ये 30 वर्ष में जीती थी। अगले ही वर्ष 1980 में वी भास्करन के नेतृत्व में मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। इससे अगले साल 1981 में भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च हुआ। उससे अगले वर्ष 1982 में 25 अप्रैल को देश में पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू किया गया। कहाँ से किया गया? ये चेन्नई से। इससे अगले वर्ष 1983 को क्या है कि 25 जून को पहली बार विश्व कप विजेता बना भारत। किस में? क्रिकेट में। किसके नेतृत्व में? कपिल देव के नेतृत्व में। उससे अगले वर्ष 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई और इससे अगले वर्ष 1985 में ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना की गई। यहाँ पर 33 देशों के 40 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इससे अगले वर्ष 1 अप्रैल 1986 को देश में MTNL की स्थापना हुई जो कि दूर संचार निगम में सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई। इससे अगले वर्ष 1987 में भारत पाकिस्तान ने संयुक्त मेजबानी की और ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। तो जो है ये क्यों फेमस है? भारत और पाकिस्तान की संयुक्त मेजबानी की वजह से। अगले ही वर्ष 1988 को 25 फरवरी को क्या होता है कि पहली बार पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण होता है जो कि भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ी कामयाबी थी। इससे अगले ही वर्ष 1989 में सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। ये कदम उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में डेब्यू करके रखा। उससे अगले साल 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों से देश की राजनीति में बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है उसको नौकरी में 27% आरक्षण दिया गया। उससे अगले वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। इससे अगले वर्ष 1992 में देश का पहला प्राइवेट चैनल आया। उसके बाद आप सभी को पता है कि प्राइवेट चैनल की बहार आ गई और इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। इससे अगले वर्ष 1993 में देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और हर राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत इलेक्शन होने आरंभ हुए। इससे अगले वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की सफलता निश्चित हुई। कैसे निश्चित हुई? क्योंकि जो VP नरसिम्हा राव है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में
भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भेजा और यूएन के जो देश थे उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सफलता निश्चित हुई। और अगले ही वर्ष 31 जुलाई 1995 को देश में मोबाइल फोन से पहला कॉल हुआ। किस किस के बीच में हुआ ये कॉल? ये पश्चिमी बंगाल के सीएम ज्योति बसु और जो तत्कालीन मंत्री सुखराम के बीच में हुआ। इससे अगले वर्ष 1996 को पहली बार भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया? ये अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL बेंगलुरु में किया गया। इससे अगले ही वर्ष 28 फरवरी 1997 को जो है बजट के माध्यम से आर्थिक सुधारों का एक मापदंड तैयार किया गया। अगले ही वर्ष 11 मई 1998 को पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया और भारत एक न्यूक्लियर स्टेट बना। अगले ही वर्ष 1999 में 8 मई से 26 जुलाई तक ऑपरेशन विजय चला, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को जो है कारगिल की पहाड़ियों में धूल चटाई। उससे अगले वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। इससे क्या है, ग्रामीण इलाकों को जो है मेन सड़कों से जोड़ा गया। इससे अगले वर्ष 2001 में जेट फाइटर LCA का परीक्षण किया गया। उससे अगले वर्ष 2002 में भारत में जेनेटिक मॉडिफाई यानी GM फसलों को बढ़ावा दिया गया और मुख्य रूप से इसमें कॉटन के बीजों पर फोकस किया गया। इससे अगले वर्ष 2003 में देश के चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की गई। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इससे अगले वर्ष 2004 में देश में पहली बार सिख प्रधानमंत्री बने और देश की बागडोर जो है एक सिख प्रधानमंत्री के हाथों सौंपी गई। ये थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इससे अगले वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार दिया गया, जो कि पूरे देश में लागू हुआ। इसके तहत जो है किसी भी विभाग से कोई भी आम नागरिक जो है सूचना मांग सकता था। इससे अगले वर्ष 2006 में देश में मनरेगा योजना की शुरुआत की गई। पहले जिला स्तर पर की गई और फिर बाद में पूरे देश में लागू इसको कर दिया गया। इससे अगले वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। इससे अगले वर्ष 2008 में ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला। किस में मिला? व्यक्तिगत शूटिंग में। इससे अगले वर्ष 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। और इससे अगले वर्ष 2010 में प्रायोगिक तौर पर आधार योजना लॉन्च की गई। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में की गई। इससे अगले वर्ष 2011 में भारत ने विश्व कप दूसरी बार जीता और भारत की सबसे लंबी रेल विवेक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। अगले ही साल 2012 में बेटियों को सुरक्षा देने वाला कानून बना, जिसको हम पोस्को एक्ट कहते हैं। इससे अगले वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत खाद्य और पोषण की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। इससे अगले वर्ष 2014 में क्या है कि 26 मई 2014 को राजनीति में मोदी युग की शुरुआत होती है और नरेंद्र मोदी जो है PM बनते हैं। इन्होंने क्या है कि PM जन धन योजना शुरू की और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इससे अगले वर्ष 29 अप्रैल 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया। इससे अगले वर्ष 2016 में गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने वाली योजना लागू की गई, जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इससे अगले वर्ष 2017 में देश में GST की शुरुआत की गई। इससे अगले वर्ष 2018 में 1 दिसंबर को PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। इस सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। इससे अगले वर्ष 2019 को बालाकोट पर भारत की एयर स्ट्राइक की गई और भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। साथ साथ जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से छुटकारा मिल गया। इससे अगले ही वर्ष जो है 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे अगले वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। इस ओलंपिक में भारत को 7 मेडल मिले। इससे अगले वर्ष 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत एक प्रगतिशील देश है और ये हमेशा प्रगति के पथ पर बना रहा है। तो ये सब मिलके कहते हैं मेरा भारत महान। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।